सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और एनसीईआरटी मैथ में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 को। 10th का मैथ है, 10th के मैथ के हमारा एक्सरसाइज 3.3 है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर में यदि देखोगे तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उसको जो हमको हल करना है वो हल करना है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। अब ये एक नया नाम आ रहा है प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने ग्राफीय विधि के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब ये दूसरा मेथड है, देन हमको लुप्तीकरण विधि पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है वज्रगुणन विधि। तो कुल मिला के चार विधि हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। तो दूसरा नंबर का जो मेथड है उसके बारे में हम इस अध्याय में बात कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर देखो दो समीकरण। कितने समीकरण है? दो समीकरण दिए हुए। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, या तो x के टर्म में y का मान लिख दो या y के टर्म में x का मान लिख दो। यानी कि x के पदों में y का मान लिखो या y के पदों में x का मान रखो। क्या बोले जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि समीकरण एक हमारे पास क्या है, समझो बात को। यहाँ से क्या करना है ना, यहाँ से हल शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आया तो भी देखो, समझ में आएगा। समीकरण एक है हमारे पास। समीकरण एक जो है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। हमने क्या कहा, x का मान y के पदों में लिखना, x का मान y के पदों में लिखना। तो इसके लिए क्या करता है, कहने का मतलब यह है कि x बराबर हमको लिखना है, x बराबर ज्ञात करना है कि x बराबर क्या निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरफ हमको x को रखना है। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 14 माइनस का y। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो यहाँ इस तरफ x बिल्कुल अकेला होना चाहिए, x के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। इसको मान लो समीकरण नंबर थर्ड। बोले तो समीकरण नंबर थर्ड इसको क्यों माना हमने, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब जो x का मान हमने यहाँ पर निकाला है उसको समीकरण 2 में रख दो। देखो समीकरण एक से हमने क्या किया, x का मान निकाला जो कि 14 माइनस वाई निकल रहा है। जो x का मान निकला है उसको समीकरण 2 में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहां से पूरा कर लेना। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो समीकरण है वो है हमारा x माइनस वाई बराबर में 4। अब अगर यहाँ पर हम x के जगह पर रख दे 14 माइनस वाई, यही तो निकाले हमने x का मान। तो x के जगह पर रख देना है 14 माइनस वाई और ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर में 4। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 माइनस माइनस वाई है, माइनस वाई है, माइनस 2y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा ये 4। कहने का मतलब अब क्या करे, अब क्या करे, कुछ नहीं करना है जी। 14 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ तो ये होगा माइनस 2y और बराबर में हो जाएगा 4 माइनस का 14। इस तरफ आ जाओ, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बच रहा है ये बच रहा है माइनस का 2y और प्लस का 4 है, माइनस का 14, मतलब 14 में से 4 घटाओगे तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस का 10। माइनस का 10 बच गया। अब 2 और y के बीच में जो है वो हमारा गुना का चिन्ह है। तो y बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 बट्टे माइनस 2। बोले तो ये क्यों हुआ, बोले तो ये इसलिए हुआ कि 2 और y के बीच में गुना का चिन्ह था, y को उठा करके बराबर के दूसरे तरफ ले गए हैं तो ये हमारा भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो y बराबर यहाँ से हमारे पास आ गया निकल के 5। y का मान तो निकल गया, लेकिन x का मान कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, चिंता ना करो। यहाँ से देखो समीकरण थर्ड जो हमने लिखा था ये इसी काम के लिए लिखा था। तो y का मान क्या, किस में क्या करना है, y का मान समीकरण थर्ड में रख दो। समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर बिल्कुल आसानी के साथ रख दोगे, x बराबर 14 माइनस वाई। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बराबर 14 हो जाएगा और y के जगह पर अपने को 5 रख देना है। 14 में से 5 घटाओ, निकल के आ जाएगा 9, यानी कि 9 हमारा आंसर हो गया। तो x और y दोनों का वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके समीकरण का हल निकाल सकते हैं। देखो आसान है ना, बिल्कुल आसान है।